तो गाइस हम लोग सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को कल सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था। और इसमें सिंपल सेंटेंस की रचना कैसे होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। और मैं आपको सिंपल सेंटेंस के जितने टॉपिक्स होते हैं, किन किन टॉपिक्स के अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस की सिंथेसिस करते हैं, उसको आज हमें पढ़ना है। और जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको बनता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो ये क्या है? टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना। यस गाइस, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आइए हम लिखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यस, नंबर 1, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यस गाइस, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यस गाइस, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। का प्रयोग करके, यस, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पार्टिसिपल समझना होगा। यस गाइस, ऐसे शब्द, जिनमें वर्ब और एडजेक्टिव के लक्षण होते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। यस गाइस, ओके, तो पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं गाइस। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं गाइस। जैसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। यस गाइस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जैसे हम लिख सकते हैं वर्किंग, टॉकिंग, यस, प्लेइंग etc। सो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है, जो कर करके, करते हुए का अर्थ निकालता है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यस गाइस, नंबर 2 इज पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल आपको सब समझना होगा, इसके अनुसार आपको सेंटेंस जोड़ना होता है। पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यस, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम लिख सकते हैं बर्न्ट, मेड, ड्रंक, लर्नड etc। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है गाइस, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इस बात को आपको पहले ही से पता होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो इसका भी हमें ध्यान देना होगा। और पॉइंट 3, यानी कि तीसरा पॉइंट जो होगा पार्टिसिपल का, वो होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग जुड़ा हुआ हो तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यस गाइस, और ये जो है ने के पश्चात का अर्थ उठाता है या बाद का अर्थ उठाता है। यस, ने के पश्चात का अर्थ उत्पन्न करता है, ने के पश्चात का अर्थ उत्पन्न करता है।
यस गाइस, जैसे हम कोई भी थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे हैविंग राइजन, ये राइजन थर्ड फॉर्म है और इसके पहले हैविंग लगा तो ये हैविंग राइजन परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं रीटेन, यस गाइस, हैविंग रीटेन ईटीसी। तो इस तरह से पहले हमने आपको क्या किया, पार्टिसिपल से परिचित कराया। पार्टिसिपल ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन चीज़ों के बाद जिस तरीके से ये बताए गए, इन्हीं चीज़ों का आप यूज करके 2 या 2 से अधिक सेपरेट सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जो है रचना करते हैं, अर्थात उनको कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। तो हमें इसमें करना क्या है, यस गाइस, सबसे पहले हमें इस पर ध्यान देना होता है। यस गाइस, दिए गए सेपरेट सेंटेंस को हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए सेपरेट सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही नंबर, पर्सन और जेंडर में हो, इस गाइस में हो, और दूसरे सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस व्यक्त हो, यस गाइस, फास्टनेस व्यक्त हो। तो पहले सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं, यस गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते गाइस। ये रहा आपका पहला रूल। ये पहला रूल आपका रहा, दिए गए सेपरेट सेंटेंस का सब्जेक्ट। सेपरेट सेंटेंस का मतलब होता है गाइस, 2 अलग अलग वाक्य अगर होंगे तो उनका सब्जेक्ट यदि एक ही नंबर, पर्सन और जेंडर में हो, अर्थात अगर इधर ही है तो उधर भी ही या किसी व्यक्ति का नाम हो, और दूसरे सेंटेंस के कार्य में यदि फास्टनेस का बोध हो। फास्टनेस का मतलब एक कार्य शुरू हुआ, दूसरा कार्य बहुत जल्दी ही शुरू हो रहा हो, तो उसमें फास्टनेस व्यक्त हो, तो उसे पहले सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम कैसे जोड़ेंगे, ये बात होती है, फास्टनेस का बोध होता है जब एक क्रिया हुई, दूसरी क्रिया तुरंत हो जाती है, फास्ट होती है, वेरी फास्ट होती है, तो उसको जोड़ने के लिए हमें प्रायः प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यस गाइस। और दूसरे क्या करते हैं, यस गाइस, 1 मिनट गाइस, और बना लेते हैं, और क्या करते हैं, दूसरे वाक्य के, यस गाइस, और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है, रहने देते। जिस गाइस, तो हमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर कहा जाए शी
heard a noise. She heard a noise. Yes guys, पॉइंट ए पहला सेंटेंस heard a noise, वह शोर को सुनी, और दूसरा सेपरेट सेंटेंस होता है इसका जो पेयर है she ran away. she ran away. तो गाइस हम यहाँ देख रहे हैं कि she heard a noise, वह शोर को सुनी, she ran away, वह तेज से वह मतलब दूर भाग गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई शोर शराबा सुनेगा तो she ran away या she ran out, तो वह दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो ये एक क्रिया अगर हो रही है तो दूसरी क्रिया में फास्टनेस वर्ड आया। यस, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, she ran away और she ran out लिख सकते हैं गाइस। यस, ran out भी लिख सकते हैं, आउट मीन्स बाहर, यानी कि वह शोर सुनी और वह बाहर चली गई। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्रियाओं के बीच में ये फास्टनेस व्यक्त हो रहा है, इसलिए इनको जोड़ने के लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए इसका कंबाइंड सेंटेंस बनेगा। यस गाइस, कंबाइंड बनेगा। ये पहले वाक्य की क्रिया को क्या बताया गया, पहले वाक्य की क्रिया में आईएनजी लगा करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हियरिंग, हियरिंग ए नॉइज, हियरिंग ए नॉइज। अब एक सब्जेक्ट लिखेंगे सी और एक फाइनाइट वर्ब, दूसरे को जो करते हैं रहने देते हैं, सी रैन आउट। इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत आसानी से ये सेंटेंस जुड़ गया। हियरिंग ए नॉइज सी रैन आउट, शोर को सुनकर वह बाहर दौड़ गई। तो इस तरह से दो सेंटेंस होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, दो वर्ब होती है, मगर हम उनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और इसके बाद वाला क्या हो जाता है, वो पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है। यस गाइस, प्लीज नोट इट डाउन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। यस गाइस, इस गाइस तो ये हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ही सा ए स्नेक ही रैन अवे। यस गाइस, ही सा ए स्नेक, वह सांप को देखा, वह भाग गया। तो सांप को देखते ही कोई तुरंत भाग जाएगा, फास्टनेस क्रिया का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि सांप को देख करके वह थोड़ा देर तक रुकेगा, वाह वो डर जाता है उससे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको सीइंग। यस गाइस, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसको सेपरेट का कंबाइंड हो गया। ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट हो गया ही, रैन अवे एक फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस गाइस, और अब हम इसकी कड़ी में आगे लिख सकते हैं रूल नंबर 2। वो रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 में भी हम लिख सकते हैं, यदि सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस ना हो। यस गाइस, यदि सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस ना हो, इस गाइस इस सेंटेंस के कार्य में फास्टनेस ना हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। यस गाइस, बदल देते हैं, अर्थात हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं या V3 का प्रयोग करते हैं। यस गाइस, तो इस तरह से वाक्य जुड़ता है। और फिर क्या है, जैसे सेंटेंस हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि he lost his purse, he lost his purse, he began to cry, ऐसे भी लिख सकते हैं, he began to cry, he lost his purse, he began to cry। जाहिर सी बात है कि पर्स खोया होगा तो थोड़ा सा रोने लगेगा, लेकिन तुरंत नहीं, पहले खोया होगा पर्स, इसके बाद उसको ढूंढा होगा, सर्च किया होगा, जब नहीं मिला तब रोने लगा। तो इसमें थोड़ा सा दूसरी क्रिया में फास्टनेस का बहुत कम होता है। तो जब दो क्रियाओं के बीच में समय का अंतराल हो जाता है तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं, इस बात को आप ख्याल कीजिएगा। तो हमें क्या करना होगा, हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट हिज पर्स, यस, हैविंग लॉस्ट हिज पर्स ही बिगेन टू क्राई, और हम उसको ऐसे ही रहने देंगे।
तो इस तरह से ये वाक्य सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल द्वारा कंबाइंड हो जा रहा है। यस गाइस, रूल नंबर 3। और दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे एक और लिख सकते हैं। यस गाइस, पॉइंट नंबर 1, ही राइट और ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, फुल स्टॉप, ही पोस्टेड इट, he posted it। अब हम इसको लिख सकते हैं having, yes, having written a letter he posted, yes guys, having written a letter he posted। तो इस तरह से हम देखें, बहुत आसानी से जुड़ रहा वाक्य। having written a letter he posted, यानी पत्र लिखने के पश्चात, ने के पश्चात, बताया था आपको कि इसका अर्थ होता है ने के पश्चात। he posted, उसने उसको डाक में डाल दिया। yes guys, note it down very soon। yes।